अस्सलाम वालेकुम गाइस और वेरी वेरी वेलकम बैक टू अशर सना व्लॉग्स। तो भाई कहानी कुछ यूँ है कि तुम लोग थंबनेल और टाइटल देख के तो समझ ही गए होगे कि ये वीडियो आज किस बारे में होने वाली है। हमने सोचा कि यार 15 दिन हमें यहाँ पे कैलगरी के अंदर हो गए, एल्बर्टा के अंदर, जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है वो आपके साथ जो है वो शेयर करते हैं। क्योंकि जितनी भी हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर चीज़ें सीखी हैं और सिखाई हैं लोगों को, तो हम लोग अपने जो भी पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं, जिस शहर में जाते हैं, जिस भी मुल्क में जाते हैं, वहाँ पे जो हमारे साथ हो रहा होता है वो हम आपके साथ क्लियरली शेयर करते हैं। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो क्रिटिसाइज करते हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो अप्रिशिएट करते हैं कि यार आप लोगों के एक्सपीरियंसेस से हमने बहुत कुछ सीखा। और बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई तुम लोग गलतियां ही करते रहते हो, ये है वो है। तो भाई एक बात मैं आपको बता देता हूँ, पहली बात ये उनके लिए जो लोग सीखते हैं तो यार थैंक यू सो मच, और जो लोग जो है वो अप्रिशिएट करते हैं उनके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और जो लोग ये कहते रहते हैं गलतियां करते हैं, तो एक मैं बता देता हूँ आपको गलती का फर्क और लर्निंग में क्या फर्क होता है। गलती ये होती है कि एक आप सिग्नल के ऊपर खड़े हुए हो और सिग्नल के ऊपर आपको पता है कि अगर आप आगे जाओगे सिग्नल पे रेड लाइट के ऊपर तो आपको चालान हो जाएगा या फिर किसी का एक्सीडेंट भी हो सकता है। उसको कहते हैं जानते बूझते गलती करना। मगर जो चीज आपको पता नहीं होती तो आप उसको गलती नहीं कहते, आप उसको लर्निंग कहते हैं। जब आप एक सिस्टम में जाते हैं किसी भी जगह पे, किसी भी मुल्क में, किसी भी शहर में, तो आप उस सिस्टम का जब तक हिस्सा नहीं बनते, अगर आप यहाँ पे आ जाओगे एक हफ्ते में तो आप लोगों को पता नहीं चलेंगी वो चीजें। आप जब तक उस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे, आप अपने दोस्त से पूछ के बता देंगे, भाई से पूछ के बता देंगे, मगर आपको उस सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा। जब आप एक दफा एक सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं, चाहे वो कोई भी शहर हो, कोई भी मुल्क हो, कुछ भी हो, तो फिर आपको जो है वो वहाँ की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ पता चलनी शुरू होती हैं। तो हमें भी अब यहाँ की बहुत सारी ऐसी चीजें पता चलनी शुरू हो गई हैं जो हमें पहले ना किसी ने बताई थी, ना यूट्यूब पे कि अभी तक मौजूद है और कुछ नहीं है। तो आज हम इस वीडियो में आपको 5 से 6 चीजें ऐसी बताएंगे कैलगरी के बारे में, एल्बर्टा के बारे में। यहाँ पे मूव होने से पहले जरूर आपको पता होनी चाहिए 2023 और 2024 में, क्योंकि अगर आपको वो चीजें पता नहीं होंगी तो आपके साथ फिर समझ लो बहुत बड़ा भंडा होने वाला है। स्पेशली उनके साथ जिनकी फैमिलीज हैं और उनके साथ जो बच्चे स्कूल जाते हैं। लाजमी वीडियो एंड तक देखना। अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाके सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो और कमेंट जरूर किया करो। तो दोस्तों आज का हमारा पहला पॉइंट ये है स्कूल्स के बारे में। ठीक है, कैलगरी में स्कूल्स का क्या प्रोसेस है, एडमिशन प्रोसेस बच्चों के लिए, ये मुझे बहुत रिक्वेस्ट आई थी वीडियो की, तो इंशाल्लाह इसका बिल्कुल एक डिटेल प्रोसेस में आप लोग बताऊंगी। आज हम लोग ऊपर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता दें आपको, जो भी नए लोग आ रहे हैं जो कि सोचते हैं कि कैलगरी में आके, नई कम्युनिटी में आके कोई ना कोई रेंटल पे घर लेंगे। जैसे हम लोगों ने भी ऑलमोस्ट नई कम्युनिटी में, तकरीबन ये 3-4 साल पुरानी कम्युनिटी होगी रेडस्टोन की, यहीं पे रेंट पे घर लिया और बहुत सारे लोग इन्वेस्ट भी करना चाह रहे हैं नई नई कम्युनिटीज़ में। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ सस्ती है नई कम्युनिटीज़, तो लोगों के पास पैसे होते हैं, अफोर्डेबिलिटी होती है। तो नई कम्युनिटीज़ में जो है वो आपको आने का फैमिली के साथ, बच्चों के साथ क्या डिसएडवांटेज है, ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ इसी वीडियो में अभी के अभी। तो आप लोग को एक बात बताऊँ कि जैसे अगर यहाँ पे अगर आप बच्चों को स्कूल का एडमिशन करवाने वाले हैं, बहुत ही शॉर्ट करके बता रही हूँ कि कैलगरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन होता है यहाँ पे, जिसके अंडर में आप लोग अपने बच्चों का एडमिशन करवाते हैं और वही लोग तमाम प्रोसेस वगैरह सब करते हैं। अब उनका चक्कर क्या है कि जब आप लोग नई कम्युनिटी में यहाँ पे शिफ्ट होते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको उसी कम्युनिटी का ही कोई ना कोई स्कूल मिल जाए। ऐसा हो सकता है कि आपका बच्चा 25 मिनट दूर जा रहा है स्कूल में। जी हाँ, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, आप लोगों ने बिल्कुल ठीक सुना। और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक बात है क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता इसके अलावा कि आप अपने बच्चे को 20 से 25 मिनट दूर स्कूल में भेज रहे हो। एग्जैक्टली ये चीज़ हमारे साथ अभी रिसेंटली हुई है और हमने सोचा कि इसलिए आपके साथ ये चीज़ जरूर एक्सपीरियंस जो हमारा है वो शेयर कर ले। इस बात का जो है वो कपल्स को या सिंगल्स को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होगा, बिकॉज वो जहाँ भी मूव होते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्कूल कहाँ है कहाँ नहीं है। बट फैमिलीज के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है और गौर सुनिएगा। हमारे साथ क्या हुआ कि हम लोग जिस कम्युनिटी में रेडस्टोन में आए, हम लोगों ने यहाँ पे घर कर लिया, हम लोगों ने देखी कम्युनिटी, हम लोगों ने आसपास स्कूल वगैरह देखा। स्कूल यहाँ से सिर्फ 5 मिनट ही दूर था और वही स्कूल की बेस पे हमने सोचा कि यार चलो ठीक है, हम यहाँ पे जो है वो इतना करीब स्कूल है, यहीं पे हम अपने जो है बच्चों का एडमिशन करवा लेंगे। और स्कूल वगैरह का माहौल भी बाहर से अच्छा लग रहा था और कम्युनिटी तो बहुत अच्छी है ही वैसे भी, मतलब सुकून की खामोश कम्युनिटी है, यहाँ पे हर चीज़ है, हलाल फूड भी है। तो वी रियली लाइक दिस होल एरिया और उसी की बेस पे हमने स्कूल चूज भी किया। बट जब हम लोगों ने स्कूल का प्रोसेस स्टार्ट किया तो पता चला कि हम लोगों के पास तो ये स्कूल जो 5 मिनट दूर था हमारी कम्युनिटी में, वो स्कूल तो पढ़ता ही नहीं है हमारे एरिया में। और हमें जो है वो भेजा जाएगा, हमारे बच्चों को भेजा जाएगा एक ऐसे स्कूल में जो कि 25 मिनट 30 किलोमीटर तकरीबन जो है वो यहाँ से दूर है। एंड उसके लिए ये स्कूल बस तो प्रोवाइड करेंगे, बट स्कूल बस में भी अगर बच्चे जाएंगे तो बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंट ऑप्शन है हम जैसे पेरेंट्स के लिए। तो अगर आप ऐसे पेरेंट हो कि जो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा दूर नहीं भेजना चाहते, तो आपके लिए जो है वो ये ऑप्शन काफ़ी ख़राब है कि अगर आप नई कम्युनिटी में आके यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर आप रेंटल पे ले रहे हो, तो ये बहुत ज़्यादा आपको देखने की ज़रूरत है स्कूलों में
रिकॉल करने की जरूरत है कि भाई आप इस एरिया से बच्चे लेते हो कि नहीं। दूसरी बात सिर्फ दूर जाने की नहीं है, चलो अगर बंदा उस पर भी कॉम्प्रोमाइज कर ले, मगर एक चीज होती है जिसपे बंदा और पेरेंट्स जो है वो कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, और वो है बच्चों की तरबियत और वहाँ का माहौल जो उनके स्कूल में मिलता है। तो यहाँ पे जो आपके पास किसी स्कूल का चॉइस नहीं होती है और एक ही स्कूल आपको दिया जाएगा, एक ही स्कूल में जो है वो हमें रेटिंग का भी नहीं पता कि रेटिंग कैसी है। और दूसरी बात ये कि वहाँ का जो माहौल देखा मैंने तो इट्स रियली रियली बैड। तो ऐसा है, आप इसकी मिसाल देखो तो आप इस बात से रिलेट कर सकते हो कि अगर आप कराची में जो है वो डिफेंस में रहते हो, ठीक है, और आपको बोला जाए कि आपका बच्चा जो है वो कोई मली लांडी या कोरंगी के इलाके में जाके स्कूल में पढ़ेगा तो आपको कैसा लगेगा, राइट। तो ये काफी ज्यादा यहाँ पे गुलशन इकबाल के लोग कभी भी इन इलाकों के लोग जो है वो दूसरे छोटे इलाकों में और उस तरह के इलाकों में जो है वो अपने बच्चों को स्कूल कभी नहीं करवाएंगे, बल्कि अपने ही आसपास की कम्युनिटी में ही करवाएंगे। तो सिमिलरली यही होता है। कैलगरी भी कोई अलग शहर नहीं है, कनाडा में भी ऐसा होता है कि अच्छे और बुरे इलाके हर शहर में मौजूद हैं, और यहाँ पे भी बहुत खराब इलाके हैं जहाँ हम अपने बच्चों को एज अ पेरेंट बिल्कुल भेजना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन जब आपको ऑप्शन नहीं दिया जाता कि आपकी जो कम्युनिटी है उसके जो बच्चे जो है वो उसी इलाके में जाएंगे जहाँ से आपका कोई लेना देना ही नहीं है, जहाँ पे आपको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा माहौल, तो फिर बहुत सारी चीजें फिर कॉम्प्लिकेट करना शुरू कर देती हैं। तो अगर आपको अपने बच्चों की तरबियत की फिक्र है, आपको अपने बच्चों का जो है वो स्कूल की फिक्र है, तो आपको बहुत रिसर्च करनी पड़ती है। बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है कैलगरी में मुझे ये भी नजर आया कि यहाँ पे बच्चों की जो किंडरगार्टन की एज है स्टार्टिंग की, जिसमें वो एडमिशन लेते हैं, वो होता है 5 साल से ऊपर का, ठीक है। चलो 5 साल से ऊपर का यहाँ पे है। अगर आप ऑन्टेरियो मूव करने का सोच रहे हो तो फिर वहाँ पे 4 साल से ही किंडरगार्टन बच्चों का शुरू हो जाता है, और ये पूरे एक रेगुलर स्कूल की तरह होता है। जैसे हमारे बच्चे पिछले साल जब हमारा छोटा वाला बेटा सैफ गया था किंडरगार्टन में, तो उसका पूरे 5 डेज स्कूल हुआ करता था, और अब वो अगर आता ऑन्टेरियो में सीनियर किंडरगार्टन में तो पूरे 5 डेज ही वो स्कूल जाता, फुल डे, यानी सुबह से लेके और दोपहर तक, जब तक उसका बड़ा भाई भी जा रहा था। बट यहाँ पे आके हम लोग को एक बहुत बड़ी कॉम्प्रोमाइज ये करना पड़ा, और बहुत सारे और पेरेंट्स को भी करना पड़ेगा कि यहाँ पे किंडरगार्टन की एज 5 साल से शुरू होती है, यानी 1 साल डिलेड। और दूसरी बात है कि जब वो किंडरगार्टन शुरू होगा बच्चे का, तो वो बच्चा जाएगा सिर्फ 2 दिन और अगले हफ्ते के 3 दिन, यानी कि टोटल 5 डेज जो है वो फोर्टनाइटली जाएगा, और उसके बाद वो ग्रेड 1 से ही जो है उसका रेगुलर 5 डेज का स्कूल शुरू होगा। ये प्रॉब्लम है काफी ज्यादा लोगों के लिए जो वर्किंग कपल्स हैं, जो दोनों में अभी भी काम करते हैं, और वो ये सोच के आते हैं कि यार हम लोग अपने बच्चों को स्कूल तो भेज ही देंगे किंडरगार्टन की, तो कोई मसला नहीं है, और हम लोग अपने जो जॉबों पे चले जाएंगे 9 to 5 या जो भी जॉबें होती है उनकी। तो उनके लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आप अपने बच्चों के साथ यहाँ पे आ रहे हो, उनका किंडरगार्टन में एडमिशन होना है, तो उनका जो है वो डे केयर आपको 2 से 3 दिन करवाना पड़ेगा हफ्ते के। डे केयर की एक डिफरेंट कहानी होती है, मगर जो किंडरगार्टन अगर आपको कंपलसरी शुरू हो जाए तो आपका स्कूलिंग फ्री होती है, तो उसमें काफी ज्यादा वर्किंग कपल्स को आसानी हो जाती है। तो ये आसानी ऑन्टेरियो में मिलती है, कैलगरी में नहीं मिलती। तो ये बहुत प्लस पॉइंट है ऑन्टेरियो में, और कैलगरी में काफी चीज नेगेटिवली प्ले करती है, क्योंकि ऑन्टेरियो में जब आप अपने बच्चों का एडमिशन करवाते हो, मैंने पिछले साल ही वीडियो बनाई थी, इस बारे में बताया भी था पूरा प्रोसेस। तो आपके बच्चों को जो ऑप्शन मिलता है कि आप 4 स्कूल में से उस शहर के कौन से स्कूल में भेजना चाहते हो, या उस जो बोर्ड के अंदर जैसे हॉल्टन बोर्ड वहाँ पे बने हुए हैं या पील के बोर्ड बने हुए हैं, वो आपको ऑप्शन देते हैं कि भाई इन 4-5 स्कूल में से आप जो भी चाहो चूज कर लो। जो अच्छी रैंकिंग का स्कूल होगा वो आप चूज कर सकते हो। पब्लिक स्कूल की बात कर रही हूँ मैं इस वक्त, बट यहाँ पे ऐसा ऑप्शन आपको नहीं मिलता। आपको सिर्फ वही स्कूल चूज करना होता है जो आपको बोर्ड बोलता है, एंड दैट इज समथिंग जो कि बहुत ही कैलगरी के लिए नेगेटिवली प्ले करती है। एज अ पेरेंट मुझे नहीं पता, मुझे ये चीज बिल्कुल भी समझ नहीं आई, क्योंकि हम लोग कभी भी, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या हम अपने बच्चों को उस स्कूल में भेजेंगे, यानी 25 मिनट दूर, चलो वो तो एक अलग बात है, बट उसका माहौल भी अच्छा नहीं है, तो उसमें ऐसा क्या प्रॉब्लम है। तो भाई वहाँ पे जो है रहते हैं जंकी वो लोग होते हैं यहाँ पे, जो काम नहीं करते, जो वेलफेयर पे हर वक्त रहते हैं, और जो बहुत ज्यादा गरीब किस्म के, बिल्कुल ही थर्ड क्लास किस्म की जो है वो काम होती है। कोई लोग ड्रग्स भी करते हैं, अक्सर डाउनटाउन में भी ऐसे लोग होमलेस टाइप के नजर आते हैं। इनके बच्चे अगर जो है वो उन स्कूल में जाएंगे, जिन स्कूल में आपके बच्चे जा रहे हैं, तो आपके बच्चे क्या क्या चीजें सीखेंगे, क्योंकि ये लोग सिगरेट्स भी पीते हैं, शराबी भी पीते हैं, हर किस्म की ड्रग करते हैं, हर किस्म के प्रॉब्लम इनके अंदर होते हैं। तो एज अ पेरेंट हम लोगों को ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं लग रही कि हम अपने बच्चों को वहाँ भेजें। तो फैसला तो हमने कर लिया कि वहाँ हम अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे, बट हम लोग क्या करने वाले हैं, तो हमारे पास इस वक्त 2 ऑप्शन है कि या तो हम अपने बच्चों को इस्लामिक स्कूल में भेजेंगे इस दफ़ा, ठीक है, और या फिर यहाँ पे दूसरा ऑप्शन होम स्कूलिंग का भी होता है, जो बोर्ड की तरफ से आपको एक ऑप्शन होता है। अगर आप घर में करना चाहो, पेरेंट्स के तौर पे खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, तो होम स्कूलिंग सबको पता है कि क्या होती है। तो ये 2 ऑप्शन है हमारे पास, हम लोग इसके ऊपर अभी देखेंगे कि क्या कर सकते हैं, बट इट विल टेक सम टाइम। हम लोग आगे जाके आपको अपडेट देंगे कि हमने क्या फैसला किया, और आप लोग जरूर सोचें इस बारे में, और उसके बाद ही आप कैलगरी आने का फैसला करें। सो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, और वो होता है भाई फैमिलीज़ के लिए ग्रॉसरी का, क्योंकि भाई हम एक फैमिली में रहते हैं, फैमिली ऑफ 5 है, माशाल्लाह से 3 बच्चे हैं, एक मैं हूँ, एक सना है, तो 5 लोगों की ग्रॉसरी का खर्चा यहाँ पे आगे ज़्यादा ही हो गया है। टेरियो को अगर कंपेयर करूँ कैलगरी से, एल्बर्टा से, तो यहाँ पे ग्रॉसरी की प्राइस ज़्यादा है। तो मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, शायद जो लोग पाकिस्तान से आ रहे हों या फिर इंडिया से आ रहे हों, उनको ये बात नहीं पता होगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये बात शायद उनको भी नहीं पता होती। तो मैं एक बात बता देता हूँ आपको कि ओंटारियो के अंदर 13% नॉर्मली जीएसटी वगैरह सेल्स टैक्स लगता है, और यहाँ पे काफ़ी चीज़ों के अंदर 5% लगता है फ्लैट रेट। एक बहुत बड़ी है कि जितना जब हम लोग कैलगरी आए तो हम लोग काफ़ी लोगों से मिले, तो वो यही
बात नहीं पता थी कि जो जनरल ग्रोसरी होती है, मतलब आपके अंडे हो गए, दूध हो गया, डबल रोटी हो गई, और जो आपके जनरल हाउस होल्ड आइटम होते हैं जो ग्रोसरी में आते हैं, मसाले हो गए, चिकन हो गई, गोश्त हो गया, इन चीज़ों के ऊपर ओंटारियो में किसी भी किस्म का कोई टैक्स नहीं लगता, 1% भी टैक्स नहीं लगता। तो ये बात अभी भी ऐसे कुछ कैलगरी वाले हैं जो उनको ये बात नहीं पता थी, वो हर चीज़ को उसी तरह करते हैं कि भाई वहाँ पे तो जो है ना 13% टैक्स होता है, यहाँ पे तो 5% होता है, वहाँ पे भी टैक्स नहीं लगता और कैलगरी में भी टैक्स नहीं लगता। तो भाई ये एक बहुत बड़ा कंपैरिजन है। तो कैलगरी के अंदर ऑप्शन ग्रोसरी के ऊपर बहुत कम मिलते हैं, मतलब काफ़ी चीज़ें जल्दी जल्दी खत्म हो जाती हैं। और अगर छोटी छोटी मैं चीज़ों की बात करूँ, अंडे एज कम्पेयर टू ओंटारियो यहाँ पे 20-30 सेंट महंगे हैं, डबल रोटी काफ़ी महंगी है, दूध में भी थोड़ा बहुत फ़र्क है, और दूसरी चीज़ें हो गई, हाउस होल्ड की हो गई चीज़ें, चावल हो गई, दालें हो गई, ये हो गई, वो हो गई, उसमें भी मुझे काफ़ी चीज़ों में बहुत अच्छा खासा ठीक ठाक फ़र्क लगा और ऑप्शन भी बहुत कम लगे, जो कि ओंटारियो में बहुत ज़्यादा ऑप्शन होते थे और बहुत ज़्यादा वैरायटी होती थी और बहुत अच्छा खासा ठीक ठाक सस्ता होता था। तो अब या तो ये लॉजिस्टिक की वजह से है या फिर क्या इशू है क्या है, मगर ग्रोसरी मुझे कैलगरी के अंदर ओंटारियो से भी ज़्यादा लगा। अब भाई जितने भी लोग बड़े बड़े शहरों से आ रहे होते हैं, जैसे अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो कराची से, लाहौर से लोग बड़े बड़े लोग आ रहे होते हैं, बड़े बड़े शहरों की बातें होती हैं। तो भाई आप लोग भी अगर रौनक वाले लोग हो, आप लोग को बड़े शहर की वाइब पसंद है, लोग पसंद है, आपको हर वक्त रोडों पे जो है वो चलना फिरना लोगों का पसंद है, आपको बड़ी बड़ी इमारतें पसंद है, आपको नाइट लाइफ पसंद है, रात को देर तक जागना, रात को बाहर जाना, रेस्टोरेंट्स में खाना खाना, ये सब चीज़ें, तो फिर आपको वो चीज़ कैलगरी में नहीं मिलती है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि यहाँ पे नाइट लाइफ बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे रात को 11 बजे ऐसा सुनबटा सन्नाटा होता है पूरे शहर में कि जैसे पता नहीं क्या हु का आलम हो गया और गोस्ट टाउन बन जाता है कैलगरी रात की 11 बजे। तो यहाँ पे मैक्सिमम एक्टिविटी होती है शाम के 6-7 बजे तक, और बाकी जो है वो ऑफिस वगैरह तो खैर बंद हो ही जाते हैं, वो तो एक इशू नहीं है, मगर आप लोगों को जो है वो लोग भी यहाँ पे बहुत कम नजर आएंगे। जाहिर सी बात है, अगर आप ओंटारियो में टोरंटो का जो है वो देखो तो फिर 6.5 मिलियन की वहाँ पे आबादी है, मिसिसागा की 1-1.5 मिलियन की आबादी है, तो 7-8 मिलियन से आप निकल के जो है वो अगर आप या फिर उसको छोड़ के अगर आप आ रहे हो 1.5 मिलियन के शहर में, तो बहुत बड़ा आपको फर्क नजर आएगा और लोग भी बहुत कम नजर आएंगे। तो रौनक आपको बिल्कुल नहीं मिलती कैलगरी में। अगर ये आपका वैसा पॉइंट है कि जिसमें आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, सीरियसली कैलगरी इज नॉट फॉर यू। और साथ साथ फास्ट पेस लाइफ जिसको जो है वो लोग कहते हैं कि भाई फटाफट से जो है वो डिसीजन लेना, तेज़ी से आगे बढ़ना, प्रोसेस फटाफट करना, या फिर जो है वो तेज़ी से आपको ईमेल्स वगैरह सब चीज़ें मतलब ऑफिशियल चल रही होती है, तो वो भी यहाँ पे स्लो है। अब हम आते हैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, जो मेरे जैसे लोगों के लिए तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मुझे आप लोगों का नहीं पता कि आप लोगों को कितना ट्रैवल का शौक होगा या नहीं होगा, बट मुझे तो एज अ ट्रैवलर मैं मतलब धत्ती हूँ ट्रैवल का। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी पिछली वाली तो जाके देख लेना। हम लोगों ने बड़ा ज़बरदस्त ट्रैवल किया था, पाकिस्तान गए, फिर दुबई गए, फिर सऊदी अरब में उम्रा किया, फिर दोबारा पाकिस्तान गए और फिर यहाँ पे आए। मतलब हम लोग ट्रैवल के बहुत शौकीन हैं, हमारी फैमिली इंजॉय करती है, कभी टायर्ड नहीं होती, कुछ नहीं होती, कोई थकन उस तरह नहीं होती। हाँ, थोड़ी बहुत थकन ट्रैवल की तो हो जाती है, या फिर आप मुल्क चेंज करते हो या कुछ करते हो, होटलिंग वगैरह की तो हो जाती है, मगर ट्रैवल करने में बहुत इंजॉय करते हैं, मज़ा आता है। तो ट्रैवल की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे कैलगरी में ऑप्शन बहुत कम मिलते हैं आपको एज़ कम्पेयर टू टोरंटो। छोटी सी एक मिसाल देता हूँ, जैसे मैं अभी पाकिस्तान से आया हूँ रिसेंटली 2 हफ्ते पहले, तो पाकिस्तान से कराची से डायरेक्ट फ़्लाइट चलती है टोरंटो की, 14.5-15 घंटे में आपको कराची से डायरेक्ट टोरंटो पहुँचा देते हैं, और उसका जो टिकट होता है वो भी काफ़ी कम होता है एज़ कम्पेयर टू। अगर मैं कैलगरी की बात करूँ तो मैं अभी काफ़ी ख्वार होता हुआ आया, और उसमें ये भी होता है कि मतलब जैसे 15 घंटे में हम लोग टोरंटो पहुँच गए और फिर 15 घंटे के बाद जो है वो 5-6 घंटे का स्टे किया हमने, और फिर 5-6 घंटे के बाद दोबारा 4-5 घंटे की फ़्लाइट लेके, एक टायरिंग फ़्लाइट होती है, और फिर वो लेके यहाँ पे आए, क्योंकि उसमें कोई खाना पीना भी आपको पता है डोमेस्टिक फ़्लाइटों में नहीं होता, तो वो लेके आए। तो तकरीबन 10-12 घंटे का जो एक कनेक्शन होता है ना, वो एक बढ़ जाता है, प्लस एक कॉस्ट भी जो है ना वो बढ़ जाती है, क्योंकि अगर हमने जो है वो काफ़ी चीप टिकट लिया था, इंशाल्लाह वो भी मैं आप ऑर्डिनरी जो भी होगी वो बताऊँगा आप लोगों को मैंने कितने का ट्रैवल किया था, क्या किया था, क्या नहीं था। तो उसके बाद मतलब वो चीज़ मुझे ऐसा लग रहा था कि जो डोमेस्टिक फ़्लाइट की थी वो मुझे उससे भी ज़्यादा महंगी पड़ गई, क्योंकि डोमेस्टिक फ़्लाइटों में एक सबसे बड़ा इशू होता है कि जब आप एक खाली जा रहे होते हो, मतलब एक अपने साथ पर्सनल बैगेज लेके जा रहे होते हो 5-6 किलो का, तो वो आपको टिकट सस्ता देते हैं। उसके बाद आपके हैंड कैरी के अलग चार्जेस होते हैं, उसके बाद चेक इन बैगेज जो होता है 23 किलो का एक बैग, उसके अलग ही चार्जेस होते हैं, मगर अगर 2 बैग होंगे तो मतलब उसके ज़्यादा हो जाएंगे। तो वो टिकट आपको जो है वो इंटरनेशनल फ़्लाइट से भी ज़्यादा जो है ना डोमेस्टिक फ़्लाइटों में पड़ जाता है, जो कि हमें भी काफ़ी पड़ गया था, क्योंकि हमें ऑब्वियसली कैलगरी आना था, हमारे पास इतना सारा सामान था, हम लोग पाकिस्तान से लेकर आ रहे थे। तो ये सब चीज़ें होती हैं। कैलगरी से ज़्यादातर ऑप्शन या तो टोरंटो लोगों को जाना पड़ता है और या तो वैंकूवर जाना पड़ता है। वैंकूवर थोड़ा करीब पड़ता है, 10-11 घंटे की ड्राइव है और 1.5 घंटे की 2 घंटे की फ़्लाइट होती है, और एज़ कम्पेयर टू टोरंटो की तकरीबन 4-4.5 घंटे की फ़्लाइट होती है। तो दोनों ही ऑप्शन आपको काफ़ी होते हैं।
कैलगरी से एज कम्पेयर टू टोरंटो या फिर वैंकूवर ऑप्शन ट्रैवलिंग के कम होते हैं और चीप भी नहीं होता, काफी आपको कॉस्टली पड़ने वाला है। तो जो मुझ जैसे ट्रैवलर होते हैं वो उनके लिए काफी ये चीज मसले वाली होने वाली है। जो लोग आना चाहते हैं तो ये चीजें तुम लोग देख लेना कि आने से पहले कि क्या तुम लोगों की गोल्स हैं, क्या नहीं है, रिसेंटली को ट्रैवल तुम्हें अगर 1 साल में करना है, नहीं करना, क्या है क्या नहीं है। मगर इन सब चीजों के बावजूद भी ऐसी कौन सी चीजें होती हैं जो हम लोग कैलगरी आए और तुम लोग को भी आना चाहिए। अच्छा, जो हमारा फाइनल पॉइंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गौर से सुनिएगा कि जितने भी लोग यहाँ पे आने के बाद कुछ ऐसी जॉब्स करने वाले हैं कि जिनका उनको एक्सपेक्टेड है कि भाई यहाँ पे आके आपको लाइसेंसिंग चाहिए होगी उसके लिए, और लाइसेंसिंग के लिए आपको पढ़ाई करनी होगी, या फिर जितने भी लोग यहाँ पे पढ़ाई करना चाहते हैं आके वैसे ही अपनी तरफ से भी अपनी मर्जी से, तो फिर भाई देखिए यहाँ पे जो है वो एक बड़ा अच्छा ऑप्शन होता है कनाडा में कि आप फ्री पढ़ाई कर सकते हैं एज अ परमानेंट रेजिडेंट। आपको जो है वो गवर्नमेंट खुद जो है वो उसकी ग्रांट्स भी देती है, कुछ लोन्स भी देते हैं, डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर। तो उसको जो है वो ऑन्टेरियो में अगर आप लेते हैं तो कहते हैं ओसैप, और अगर आप एल्बर्टा में रहते हैं तो एल्बर्टा में भी इसी तरह से स्टडी प्रोग्राम्स देते हैं। बट अगर आपका ऐसा कोई प्लान है पढ़ाई का तो फिर आपको एल्बर्टा यानी कैलगरी में आके जो है काफ़ी नुकसान होने वाला है, क्योंकि पहले 1 साल में एल्बर्टा में आने के बाद आप 1 साल तक वो ओसैप या जो भी पढ़ाई उनकी जो गवर्नमेंट की तरफ से फ्री होती है वो आप नहीं कर पाएंगे, कोई किसी तरह का लोन इस तरह का नहीं ले पाएंगे या फिर ग्रांट आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप ओसैप यानी ऑन्टेरियो का ऐसा कोई प्रोग्राम लेते हैं कि जिसमें आपको फ्री पढ़ाई करनी हो तो आपको फ़ौरन जाते ही एज अ परमानेंट रेजिडेंट आपको पढ़ाई करने का मौका मिलता है फ्री में, या ग्रांट्स के थ्रू या लोन्स के थ्रू। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है उन तमाम लोगों के लिए जो कि प्लान आउट कर रहे हैं कि यहाँ कनाडा में आके पढ़ाई करेंगे, तो ऑन्टेरियो इज़ बेटर फॉर यू देन कैलगरी। अगर वीडियो में तुम लोग यहाँ तक पहुँच गए हो तो अब तुम लोग सोच रहे हो कि ये सब चीज़ें हुई हैं, मतलब इन सब पॉइंट्स के बावजूद भी हम लोग यहाँ पे कैलगरी में क्यों मूव हुए, एल्बर्टा में मूव होने की क्या वजह थी। तो एल्बर्टा में जो मूव होने की हमारी सबसे इंपॉर्टेंट वजह थी वो ये थी कि जो हाउस रेंट होते हैं वो टोरंटो में जो है वो समझ लो स्काई रॉकेट जा रहे थे, और हम लोग बेसमेंट में रहते रहते एक तरह पक गए थे। तो हम लोगों ने सोच लिया था कि यार अब बेसमेंट में तो नहीं रहना। और दूसरी बात ये कि लॉन्ग टर्म में आगे चल के हम लोग ये भी सोचना था हमें कि जो है वो हमें अपना घर बनाना है, क्योंकि अगर ओंटारियो की बात करूँ तो ओंटारियो में 1 मिलियन से कम का अब कुछ भी ढंग का टाउन हाउस आपको नहीं मिलता है, स्टैंड अलोन तो बहुत दूर की बात। मगर अभी भी कैलगरी के अंदर आपको 3 लाख से 5 लाख के दरमियान में एक अच्छा टाउन हाउस या फिर एक अच्छा स्टैंड अलोन हाउस आपको मिल सकता है, जिसमें एक फिनिश बेसमेंट भी होती है, कभी कभी अनफिनिश भी होती है, और आपकी चीजें हो जाती हैं कि एक टाइम आता है कि आप लोगों को जो है ना रेंट से निकल के अपना घर एक कर लेना चाहिए। आगे चल के जो है वो हालात इतनी तेजी से चेंज हो रहे हैं, क्योंकि ऐसा भी होता है यहाँ पे, मैंने ऐसा भी देखा है बहुत सारे लोगों का, काफी लोगों ने रेंट के ऊपर घर लिया हुआ था ओंटारियो में भी सस्ते में और कैलगरी में भी सस्ते में, और फिर लैंडलॉर्ड ने उनको 1 साल के बाद बोला कि भाई हमें घर बेचना है, ये करना है, वो करना है। उस सूरत में उन्होंने घर छोड़ दिया, और फिर घर छोड़ने के बाद जैसे ही उन्होंने छोड़ा, उन्होंने खुद बताई ये बात ये, और फिर लैंडलॉर्ड ने वही घर $300, $400, $500 ऊपर लगा दिया। तो ये सिलसिला चलता रहेगा क्योंकि इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता रहेगा और ये सिलसिला चलता रहेगा। मगर हम लोग चाहते हैं कि एक अपनी प्राइमरी रेजिडेंस कनाडा के किसी भी शहर ऐसे जो है वो जो अच्छा शहर हो, और कैलगरी इस वक्त नंबर टॉप का 3 शहर है कनाडा में। अगर बात करूं, पहले टोरंटो आता है, फिर वैंकूवर आता है, और कैलगरी तीसरे नंबर पे आता है। तो हमने ये सोचा कि यार चलो कैलगरी जैसे शहर के अंदर थोड़ा लेट बैक होगा, थोड़ी मुश्किल होंगी चीजें, ये होगा वो होगा, बट एटलीस्ट अपना घर बन जाएगा। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद बिल्कुल ऐसा नहीं था कि आप लोग को डिस्करेज किया जाए, बल्कि ये था कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आपको अवेयरनेस दी जाए कि भाई अगर आप लोगों के लिए ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये 5 पॉइंट्स जो हमने बताए हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, तो फिर आप लोग ज़रूर इस बारे में थिंक कीजिएगा और उसके बाद प्रिपेयर्ड होकर यहाँ पे आइएगा, ताकि जो है वो आप लोगों को शॉक्स भी ना लगे। ठीक है, दूसरी बात है कि आप लोग हमारे लर्निंग एक्सपीरियंस से सीख सकें, और जितना ज़्यादा आप सीखेंगे वही बात है। हमें बहुत सारे लोग बताते हैं कि भाई हम जो कर रहे हैं वो सदका जारी है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है ये करके, क्योंकि हम खुद भी सवाब कमा लें और आपको भी अगर इसका फ़ायदा हो जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो ये पॉइंट्स आप लोग ज़रूर जो है देखिएगा, कंसिडर कीजिएगा, और इसके अलावा आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा, और अपने कमेंट्स में हमें बताएं सेक्शन में फटाफट कि आप लोगों का इन पॉइंट्स के बारे में क्या ख्याल है, आप लोगों को क्या चीज़ें सही लगती हैं, एग्री करते हैं।